रूस यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अब चीन और ताइवान के बीच भी तनाव बढ़ गया है। इस तनाव को देखते हुए अमेरिका के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई। जैसे ही नैन्सी की खास विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में पहुंचा, वैसे ही चीन बौखला गया। चीन ने 50 मिनट के भीतर ही ताइवान के आसपास सैन्य ड्रिल और मिलिट्री एक्शन की धमकी दे दी। चीन ने कहा कि वो ताइवान के कुछ हिस्सों में टारगेटेड मिलिट्री एक्शन ले सकता है। ताइवान की सेना का दावा है कि चीन के 21 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने उनकी घेराबंदी की है। ये मिलिट्री प्लेन्स आइलैंड के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ में पहुंच गए हैं। नैन्सी पेलोसी जिस विमान से ताइवान पहुंची, उस विमान को देखकर आखिर क्यों बौखला गया चीन, ये बताने से पहले आपको नैन्सी की पावर के बारे में बताता हूँ। नैन्सी अमेरिका में नंबर 3 की ताकत रखती हैं, मतलब राष्ट्रपति के बाद डिफेंस और उसके बाद नैन्सी का पावर है। नैन्सी पेलोसी रात 8:14 पर ताइवान पहुंची। इसके तुरंत बाद चीन ने ताइवान में टारगेटेड मिलिट्री एक्शन यानी चुनकर सैन्य ठिकानों पर हमले की बात कही है। अमेरिका से पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने ताइवान की 6 तरफ से सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया। इस ड्रिल में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी शामिल किया गया है। लेकिन आपको बताते हैं कि नैन्सी जिस खास प्लेन से ताइवान पहुंची, उस प्लेन की खासियत आखिर क्या है। नैन्सी पेलोसी जिस प्लेन से ताइवान पहुंची है, उसका नाम है बोइंग C-40 क्लेपर। यह बोइंग 737 नेक्स्ट जनरेशन विमान का मिलिट्री वर्जन है। इसकी पहली उड़ान अप्रैल 2000 में हुई थी। तब से लगातार अमेरिकी सेनाओं के लिए सेवा दे रहा है। अब तक ऐसे 28 विमान बनाए जा चुके हैं। इस मिलिट्री प्लेन को अमेरिकी वायुसेना, नौसेना और मरीन क्राफ्ट उपयोग करते हैं। बोइंग C-14 क्लीपर या बोइंग C-40C को मुख्य रूप से अमेरिका की कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के सदस्यों को ले जाने और ले आने का काम करता है। सिर्फ आधुनिक संचार प्रणाली को अगर छोड़ दें तो इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो C-14B विमान में है। इसमें क्रू रेस्ट एरिया है, विजिटर कंपार्टमेंट है, सोने के लिए अलग अलग कमरे हैं, गैलरी और बिजनेस क्लास सीटिंग मौजूद है। इसके अलावा काम करने के लिए दफ्तर भी है। इसमें 2 तरफ से चलने वाला ब्रॉडबैंड डेटा कम्युनिकेशन भी है, यानी टेलीफोन, सैटेलाइट फोन, फैक्स और फोटोकॉपी की भी सुविधा है। बोइंग C-40 क्लीपर में 42 से 111 यात्री सवार हो सकते हैं। इस प्लेन के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 201वीं एयरलिफ्ट स्क्वाड्रन बना रखी है। इसे उड़ाने के लिए 4 से 6 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। एक पायलट, को पायलट, क्रू चीफ, लोड मास्टर और सेकंड लोड मास्टर। यह प्लेन एक बार में 77,564 किलोग्राम वजन उठाने में सक्षम है। 110.4 फीट लंबे इस प्लेन की ऊंचाई 41.2 फीट है। इसमें एक बार में 26,020 लीटर ईंधन आता है। इसकी अधिकतम गति 989 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। यह एक बार में 9300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अधिकतम 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। इसकी सिक्योरिटी के साथ में फाइटर जेट्स सपोर्ट करते हैं, यानी ये जिस हवाई क्षेत्र से गुजरता है वहां नीचे मौजूद अमेरिका बेस इसे सुरक्षा प्रदान करती है। इस विमान को पहुंचते ही चीन बौखला गया और अमेरिका को खुलेआम धमकी देने लगा और यह भी कहने लगा कि अगर अमेरिका ताइवान का साथ देता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब सवाल ये कि आखिर चीन और ताइवान की लड़ाई किस बात पर है? चीन और ताइवान की लड़ाई किस बात पर है? अगर इसकी बात करें तो ताइवान और चीन के बीच जंग काफी पुरानी है। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल वार जीती थी। तब से दोनों हिस्से अपने आप को एक देश तो मानते ही हैं, लेकिन इस पर विवाद भी है। राष्ट्रीय नेतृत्व कौन सी सरकार करेगी? चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है, जबकि ताइवान खुद को आजाद देश मानता है। दोनों के बीच अनबन की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद से हुई। उस समय चीन के मेनलैंड में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग के बीच जंग चल रही थी। 1940 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों के कुओमिंतांग पार्टी को हरा दिया। हार के बाद कुओमिंतांग के लोग ताइवान आ गए। इसी साल चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है और उसका मानना है कि एक दिन ताइवान उसका हिस्सा बन जाएगा। वहीं ताइवान खुद को आजाद देश बताता है। इसका अपना संविधान है और वहां चुनी हुई सरकार भी है। खैर, चीन आगे क्या करेगा ये तो बाद की बात है। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।